कई बार ऐसा मन भ्रमित कराता है, साधु शास्त्र और गुरु की वाक्य वो पालन कर रहा है नहीं, वो पूछता है। साधु ने कहा कि ऐसा करो, बोलेंगे कि प्रभु जी देखो वो ऐसा कर रहा है। तो वो ये भी मन का भ्रम है। वो क्या कहेगा, देखा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात सुन नहीं रहा है, मन वो देखेगा तो बोलेगा कि ये साधु शास्त्र गुरु कहें, तो वो तो सब सुन रहा है, जान रहा है, उसको बोलेगा देखो वो नहीं कर रहा है, देखो वो झूठ बोल रहा है, देखो वो चिल्ला रहा है, देखो वो ये कर रहा है, देखो वो ये कर रहा है। तो क्या हुआ, दोष सृष्टि कर दिए। दोष सृष्टि कर दिए तो क्या हुआ, वो वाला दोष मन क्या, देखो ये ऐसे नहीं फंस रहा है तो उसको ऐसे फंसाता हूं। तो क्या होगा, जिसका हम दोष देखते हैं उसका समस्त दोष हमारे में आ जाता है। और हमारा यत्किंचित पुण्य है, भक्ति है या जो भी है, वो सब उसमें चला जाता है। इसलिए कई साधु जो है निंदुकों की सम्मान किए, निंदुकों का सम्मान किए। जो निंदा हमारा कर रहा है उसका सम्मान है, उसका प्रणाम है, उसकी आरती उतारते हैं वो। लेकिन हम तो साधक हैं, वो तो परमहंस श्रेणी के जो लोग हैं वो किए हैं। हम अगर खुद ही निंदुक बन जाएंगे, दूसरों का दोष देखने लगेंगे, तो क्या होगा, उसका दोष हमारे अंदर आ जाएगा, उसका दोष हमारे अंदर आ जाएगा और हमको सर्वनाश के कगार पर पहुंचा देगा। इसलिए न दोष देखना है और गुण देखने भी बहुत क्षति है। गुण देखने से क्या होगा, आसक्ति में फंस जाएंगे। दोष देख रहे हैं तो आपके अंदर द्वेष प्रवृत्ति है, गुण देख रहे हैं अर्थात आपके अंदर राग प्रवृत्ति है। राग और द्वेष दोनों ही क्षतिकारक है, क्योंकि राग भी एक जगह पे स्थिरीभूत नहीं है। द्वेष के कारण ही राग आया है, द्वेष के कारण ही राग आया है। इसका मूल भी कारण यही है, राग का कारण द्वेष है। अर्थात पूर्व जीवन में किसी व्यक्ति को हम चाहे, वो नहीं मिल पाया, वो उसने खुद उसके लिए सहमति नहीं दिया, तो हम उसको द्वेष किए, है या नहीं। संयोग बसता वो मिल गया तो उस पर राग कर दिए, इस पर राग बैठा दिए। जिस व्यक्ति को द्वेष कर रहे थे, देखा गया जगत में देखा जाता है, परम शत्रु, दोनों परम शत्रु किसी वशतः किसी कारण वशतः मिल गए, कि संयोग वशतः या बाध्य पक्ष में मिले, बाध्य पक्ष में मिले, तो वो द्वेष प्रवृत्ति जाता नहीं। देवयानी शर्मिष्ठा की बात है, दोनों सहेली थे, राग था, परम प्रेम था व्यावहारिकता में। जब कुआं में पड़ गई तो द्वेष आ गया, बाध्य पक्ष आ गया। बाध्यता में उसको शादी कराना ही था, कि शुक्राचार्य की बेटी थी, जयजाति महाराज को शादी करना ही पड़ा। लेकिन इनका प्रेम शर्मिष्ठा में था, इनका प्रेम शर्मिष्ठा में था। तो आगे चल करके क्या क्या घटना हुआ, शर्मिष्ठा से संबंध हुआ, संतान जन्म हुए, अवगत हुई देवयानी, क्रोध की और शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, पुरुष विहीन शक्ति हो गया, वृद्धता आ गई। संसार भर में कितना लज्जित हुए। स्वर्ग जाने के बाद भी स्वर्ग ने लात मार दिया, नीचे गिरे। किस प्रकार की दुर्गति होता है। पुण्य किए सबके स्वर्ग के, स्वर्ग जाने के बाद इंद्र ने लात मार दिया, नीचे गिरे। वहां पे अहंकार फिर से ग्रसित कर दिया। तो ये कड़ियां बहुत खतरनाक होती है। बड़े बड़े व्यक्तित्व मन को चला करके अपना सर्वनाश कर दिए, अपना सर्वनाश कर दिए। साधना की उच्चतर शिखर में पहुंचने के उपरांत भी मन चला गया तो नष्ट कर दिया। इसके व्यावहारिकता में प्रमाण नारद मुनि है। नारद मुनि का क्या हुआ, सुंदर बनना चाह रहे थे, बंदर बन गए, है या नहीं। हम सुंदर बनना चाहते, अपने मुख को देखते हैं। हमारे गुरुदेव गौरंग महाराज कहते थे मुख को देखना नहीं चाहिए, तिलक करते समय केवल कपाल को देखना चाहिए, कपाल और नासिका पर्यंत छोटा सा मिरर रखना चाहिए। इसमें बड़ा मिरर देखेंगे तो कितना भी अपने आप को देखेंगे तो विकार चित्त आता है, विकार प्रवृत्ति आता है। ये साधु लोग जो कहें इसलिए नहीं कि वो अपने लिए कहें, आप सबके हित के लिए कहें।